देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब जितने भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे बहुत हृदय से, एक तो होता है कि वैसे ऊपरी ऊपरी बात, पर मैं हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि ये जो भी सत्संग चल रहा है यहाँ पे एक एक बालक से लेके बड़े बुजुर्ग तक का सबका सहयोग है। क्योंकि मौसम खूब सर्द है, आज गांव में भी कार्यक्रम है। भाई हमारा ही लगता हुआ गांव फूलगढ़ी में पूरे बड़ी बृहद रूप में भंडारा, गांव में भी एक दावत, एक भागवत लगी हुई है। लेकिन एक कहते हैं कि डेट फिक्स है इसलिए आता तो मैं जरूर, लेकिन एक डेट फिक्स है इसलिए 29 तारीख को हमें रखना होता है कि भाई हमने करना ही करना है, अन्यथा कार्यक्रम और भी थे। पर जब यहाँ पे सब लोग आ जाते हैं तो हृदय में अंदर से ईमानदारी से बताऊं कि पूरे महीने के लिए जैसे होता है ना कि एक बार मोबाइल रात को लगा दो चार्ज हो जाता है, तो मैं पूरे महीने के लिए चार्ज सा हो जाता हूं। और रोज की एक एक दिन गिनती में आ जाएगा, इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। जैसे जब हम परिक्रमा करने जाएं कहाँ तो एक एक गांव में गिनते जाएं, कब ये गांव आएगा, ये गांव आएगा, ये गांव आएगा। ऐसे ही मेरे एक एक दिन गांव की तरह निकलते चले जाते हैं और फिर वही 29 तारीख आ जाए। और अब तो मैंने एक और सिस्टम बना दिया कि मैं 28 में आ जाऊंगा। तो ये धीरे धीरे अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि मन मेरा गांव की तरफ धीरे धीरे लग रहा है। छोड़ो उस दुनियादारी में, अब एक दिन और पहले निकलो। तो मैं 29 को आ गया। आज सुबह में 5 बजे ही बालकन के संग पार खेरो यहाँ पे पूरी दौड़ करके आए। खूब हुड़दंग बालकन, क्योंकि बालकन में चाहिए हुड़दंग, और मुझे बहुत अच्छा लगे क्योंकि मैं बालकन में बालक नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि मेरा कहीं ना कहीं कन्हैया भी जरूर इन्हीं में घूम रहा होगा। भाई भाव आपके होने चाहिए। सबसे बड़ी बात मेरे इसी में प्रवचन जो हुए कि ध्रुव और उत्तानपाद की जो कहानी, ध्रुव की कहानी जो बताई कि जैसे जो ध्रुव की माता ने, सुनीति ने जो बताया अपने बेटे को, देखो झगड़ा कहां से हुआ। बेटा छोटी सी 5 साल की उम्र में वन के लिए निकल गया, तपस्या करने के लिए निकल गया। पर इसके पीछे देखोगे वो गया तो गया क्यों। जब वो अपने पिता की, राजा उत्तानपाद की जब गोद में बैठा, जब उनका दूसरा भाई उत्तम उसको लेके गया, चल यार अपने घर में तेरे को राजठाट दिखाऊंगा, उसको कोई अभिलाषा नहीं थी, क्योंकि राजा भी पिता समान होता है। राजा पिता के समान होता है, जो प्रजा का पालन, जैसे पिता अपनी संतान का पालन करता है, ऐसे राजा का भी कर्तव्य है कि वो संतान का पालन करता है। तो इसीलिए राजा को भी पिता बोला गया है। एक पिता तुम्हें होता है, तो पिता की गोद में सभी को बैठने का अधिकार है। जब राजा ने भी अपनी प्रजा को, उसको भी नहीं पता कि मेरा बेटा है, क्योंकि इन्होंने बताया कि उसको बनने ही बगीचे में छोड़ दिया, वहीं रहेगी, उसको शेर बना राज जाएगा, उसी से अपना भरण पोषण करेगी। तो 5 साल का बालक जब खेलते खेलते उत्तम के साथ, राजकुमार उत्तम और अपने पिता की जब वहां पे आ गया है, तो राज दरबार में जैसे वो बैठो, एक तरफ वो बैठो, दूसरी तरफ ध्रुव बैठ गए। और जैसे सुरुचि ने देखा कि मेरी गोद में, क्योंकि हमें अपना टारगेट पता चल जाता है कि आज अगर राजा को इससे मोह हो गया तो यहाँ में आधा राज बांटने को। मैंने पत्नी तो निकलवा दी भाई, इसकी जो दूसरी पहली से मेरी शौक थी उसको तो मैंने निकलवा दिया, लेकिन ये राजा का खून है। अगर इसको राजा के अंदर प्रेम बढ़ गया इसके लिए और यह पता चल गई तो क्या आधा राज ले लेगो। इसीलिए उसने पहले दिन पत्ता काटो, और पत्ता काट के वहां बाएं पकड़ी, झटके दे से फेंक दियो, बोले हट यहां से, यहाँ में तू बैठ कैसे। बोले कि मुझे बैठना हो इनकी गोद में। तो सुरुचि कहती है कि पहले मर फिर मेरी गोद से जन्म ले, क्योंकि ये तो कोई वो थी नहीं कि कितने बालक होने। बोले पहले मर, और मर के मेरी कोख से जन्म ले, तब या दूसरी बाजू पे, दूसरी जांग पे तू राजा की बैठ सके, अन्यथा नहीं बैठ सकता। वहां से छोटे से बालक, छोटे से बालक तो झड़क दो तो चले जाएगा। हालांकि बालकन में द्वेष नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन क्षण भर के लिए आवे, क्षण भर के लिए रोवे, वो कुछ करेगा, उठा के रोम तो अपनी माँ के पास पहुंच गो। क्यों रो रहा बेटा, काय क्यों रो रहा हो। बोले कि माँ, उत्तम जो राजकुमार है मुझे अपने साथ ले गए, बोले कि राजा जो है पिता समान होता है, चल आज तेरे को राजपाट दिखवाता हूँ। वहां चला गया और मैं राजा की गोद में बैठ गया।
और एक उनकी जो पत्नी आई, उन्होंने मुझे उठा के हाथ पकड़ के फेंक दिया और एक बात और कह दी कि पहले मर और या गोद में बैठना है तो फिर मेरे उधर से जन्म लियो, फिर तू यहाँ पे बैठ पावे हो। दूसरी रानी थी, उसको भी समझ में आ गया कि बीज कहीं ना कहीं डल गया। यहां से